Hello everyone, this is Biswaban Rana. Once again, you are welcome to my YouTube channel English with Vishusha. Today I am going to discuss about the correct use of this, that, these and those. So my dear students and friends, आज हम इस वीडियो सेशन के माध्यम से दिस, दैट, दीज एंड दोज का सही प्रयोग करना सीखेंगे। सो आइए लेट अस स्टार्ट। दिस मीन्स होता है यह और दैट मीन्स होता है वह। लेकिन दिस का प्रयोग हम कहां पे करते हैं? सिंगुलर चीज के लिए। कोई थिंग्स है, कोई वस्तु है, तो यदि सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन और प्लूरल होता है बहुवचन। कोई वस्तु बिल्कुल पास है, नियर है, तो हम वहां पे दिस का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई सिंगुलर है और दूर है, तो हम वहां पे दैट का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। यह किताब, यह के लिए यहां पे दिस और किताब के लिए बुक, दिस बुक। वह किताब या वो किताब, तो हम यहां पे लिखेंगे दैट बुक, क्योंकि यहां पे यह शो करता है कि यह किताब मीन्स यह नियर की बात कर रहा है, नजदीक की बात करता है। और वह किताब या वो किताब, इट मीन्स ये क्या डिनोट करता है कि हम यहां पे दूर की बात करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल जानते हैं। दिस इज अ टेबल, यह एक टेबल है। तो टेबल यहां पे, ये टेबल क्या है? ये डिनोट करता है कि भाई वो टेबल क्या है, बहुत नजदीक है। यू नो, सम स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज। यहां पे हम लोग कई बार बोलते हैं दिस इज ए टेबल, लेकिन यहां पे ए का जो हम उच्चारण लेते हैं, ए की जो साउंड आती है वो हमेशा अ आती है, इसलिए दिस इज अ टेबल। इट मीन्स यह एक टेबल है। दिस इज अ पेन, ये क्या है? पेन है। दिस इज एन अनियन, ये क्या है? प्याज है। बट यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कई बार कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे ए और एन में। हालांकि हम इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसके माध्यम से आप लोग समझ पाएंगे कि हम लोग आर्टिकल का सही यूज किस प्रकार से करते हैं। आज हम ये जो बेसिक जानकारी जान रहे हैं, दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग। तो यहाँ पे वैसे ए का प्रयोग वहां पे होता है जहां पे किसी वर्ड को हम जब प्रोनाउंस करते हैं और वहां पे कॉन्सोनेंट की साउंड आती, तब ए का प्रयोग। और यदि किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने के बाद वहां पे साउंड आती है वोवल्स की, तब हम वहां पे एन का यूज करते हैं। तो आपने जाना कि भाई नियर के लिए, कोई चीज नियर है तो दिस का प्रयोग, और दूर है तो हम वहां पे दैट का प्रयोग करेंगे। लेकिन किस शर्त के साथ? यदि वो क्या हो? सिंगुलर हो। जैसे दैट इज अ टेबल, वह टेबल है या वो टेबल है। दैट इज अ पेन, वह पेन है या वो पेन है। दैट इज एन अनियन, वह एक प्याज है। नेक्स्ट स्टेप, प्लूरल, बहुवचन। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे दीज और दोज का हम सही प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं। पास है तो दीज का प्रयोग और दूर है तो दोज का प्रयोग। लेकिन किस कंडीशन में? यदि बहुवचन है और कोई चीज क्या है, मीन्स बहुत पास है, तो हम वहां पे दीज का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल में, बहुवचन में कोई चीज मीन्स बहुत दूर है, तो हम वहां पे दोज का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल जैसे एक किताबें। अब ये किताबें हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करें? नजदीक की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे दीज बुक्स। वो किताबें मीन्स दोज बुक, क्योंकि वो किताबें क्या है? बहुत दूर है और बहुवचन में है, इसलिए हम यहाँ पे दोज बुक्स का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ और एग्जांपल, ए बच्चे, दीज किड्स, ओ बच्चे, दोज किड्स। क्योंकि ये बच्चे हैं, एक से ज्यादा है लेकिन पास है, तो हम यहाँ पे दीज का प्रयोग करेंगे। और वो बच्चे प्लूरल में है, बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा है, तो हम पे वहां पे दोज किड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ अन्य एग्जांपल्स हैं। दीज आर लैपटॉप्स, दीज आर लैपटॉप, ये क्या है? लैपटॉप्स हैं। दीज आर पेन्स, ये पेन है।
दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। ये चीजें क्या है, बहुवचन में है और क्या है, एक से ज्यादा है और नजदीक है, इसलिए हम यहाँ पे दीज का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्त के जो एग्जाम्पल लेते हैं, दोज आर लैपटॉप्स, वो लैपटॉप है। दोज आर पेन्स, वो पेन है। दोज आर बुक्स, वो क्या है, बुक्स है। मीन्स एक से ज्यादा है और प्लूरल में हम तो वहां पे दोज का प्रयोग करते हैं। सो लेट मी टेल यू वन एग्जांपल्स। हम एक एग्जांपल जानते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि भाई दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। ये कितना पेन है, एक है, लेकिन मेरे पास क्या है, ये नजदीक है। तो यदि यह दूर होगा तो मैं इसको बोलूंगा दैट इज अ पेन। लेकिन एक से ज्यादा पेन है, सपोज दैट 2 पेन है, तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। और यही पेन यदि थोड़ा सा दूर हो तो हम वहां पे क्या करेंगे, दोज आर पेन्स। तो इस तरह से हम लोग दिस, दैट, दीज और दोज, आज हमने इन सब का अध्ययन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। See you soon with some interesting topic. Till then, keep practicing, keep speaking English.